नारद जी ने कहा कि हम जाकर के करेंगे क्या? बोले कंस हमारी बात सुनेगा? बोले आप जाइए, व्यवस्था हम करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि यह कंस जिस बहन को इतने लाड प्यार से लेकर के जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब कंस को यह बात समझ में नहीं आ रही है। कंस को लग रहा है कि किसी ने मजाक कर दिया है, वो कान खुजा रहा है, कान खुजा के फिर सुन रहा है, वही आकाशवाणी फिर दोहराई जा रही है। लेकिन कंस को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, और जानते हैं कंस कौन था? उसके पूर्व जन्म की कथा जानते हैं? पूर्व जन्म में कालनेमी ही कंस था। पूर्व जन्म का जो कालनेमी था ना, जिसको हनुमान जी ने स्वागत किया था, तो वही कालनेमी हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी इस बार तो आपने मेरा कल्याण कर दिया, हम चाहते हैं कि भगवान के हाथों मेरा कल्याण हो। और मैंने इसीलिए, और वो राम नाम का फल था, क्योंकि कालनेमी क्या कर रहा था अंत में? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, यही कर रहा था वो। तो भगवान ने अंत समय में जो उसने राम नाम का लिया था, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा था, कालनेमी ने हनुमान जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर भगवान भी कृपा करें। तो बोले इस बार तो हमने कृपा कर दी है, अगली बार तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो वही कालनेमी कंस बना, और शुरू से मल्ल युद्ध का बड़ा प्रेमी था वो, और मल्ल युद्ध कर करके संसार के सारे देवताओं को, सारे राजाओं को हराया, सारे राक्षसों को हराया, और हरा करके सबसे जिससे भी हराता था बोलता था मुझसे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चाहिए, तुम्हारा राज नहीं चाहिए, तुम्हारा पाट नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटियां नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, बस एक वचन चाहिए कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, तुम जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करोगे। इस तरह से कंस, और भगवान से उसने वरदान भी प्राप्त किया था कि प्रभु मल्लयुद्ध में मुझे कोई हरा नहीं सके, और इसलिए वो मल्लयुद्ध ही करता था, और कोई भी बड़े बड़े सूरमा भी उसको हराते नहीं थे मल्लयुद्ध में, और सबको जीत करके और सबका सहयोगी बना करके, सभी राक्षसों का सहयोगी बन करके स्वयं बैठा हुआ था। तो वही कंस था कालनेमी, जो इस बार कंस बना। तो मेरे भगवान, आकाशवाणी जब हुई, कंस को भरोसा नहीं हुआ, तो नारद जी आए, और नारद जी से उसने पूछा कि भगवान ये क्या हो रही, बार बार मेरी आवाज जो गूंज रही है, ये क्या है, क्या है, सत्य है? नारद जी ने बोला यही सत्य है। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि यही सत्य है, अब कंस के जो उसने चोला पहन रखा था ना दया का, एक जो नखड़ा कर रखा था, एक जो वो क्या कर रहा था कि एक जो नाटक कर रहा था, उसका नाटक से पर्दा उठ गया, और फटाक से उसने अपना हाथ अपने खड़ग पे डाला और तलवार निकाला, बोला अभी इसका बद्ध कर देते हैं, ना तो रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव और देवकी को, अभी देवकी को खत्म करते हैं, और ना देवकी रहेगी, ना इसका 8वां पुत्र उत्पन्न लेगा। तो प्रणामो दुख समनस्तम, तो यहां देखो प्रणाम आ गया, और प्रणाम वसुदेव जी कंस के चरणों में लेट गए और कहा कि महाराज, अरे दुश्मन तो इसका 8वां पुत्र है ना आपका, देवकी तो दुश्मन नहीं है आपकी? बोला नहीं। तो देवकी दुश्मन नहीं तो इसको क्यों मार रहे हो? कंस को लगा कि ओ हम तो भटक रहे थे, अरे हमारा तो पर्दे उठ रहा था। फिर से उसने दया का फिर चोंगा पहना, बोले नहीं नहीं, हाँ बात सही कहते हो, लेकिन ऐसा करो कि लेकिन देवकी रहेगी तो पुत्र तो उत्पन्न होगा। बोले कि मैं वचन देता हूं कि जब इसका पुत्र उत्पन्न लेगा तो मैं स्वतः आ करके और अपने पुत्र को आपके पास सौंप दूंगा। ये कथा आप सब लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, लेकिन प्रत्येक कथा कुछ ना कुछ देती है। आगे चलेंगे, इसमें मैं एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करूंगा जिस रहस्य के बारे में आप लोगों ने कभी जाना भी नहीं होगा और कभी वहां पे दिमाग भी नहीं लगाया होगा, और अगर लगाया होगा तो उसका उत्तर बड़े बड़े, क्षमा करना मुझे अभिमान इस बात का नहीं है, लेकिन बड़े बड़े व्यासों के पास भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े तो लोग करते ही नहीं है,
वो तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कहाँ छूते हैं कहाँ से निकलते हैं पता भी नहीं लगता लोगों को। तो मेरे भगवान, लेकिन हम जैसे छोटे व्यास पूरी कथा, पूरी भागवत पढ़ते हैं और पूरी कथा को सुनाना चाहते हैं कि भाई कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, क्योंकि हमको तो अपनी पब्लिसिटी करवानी है ना, हमको अपनी पब्लिसिटी करवानी है। इसलिए तो मेरे भगवान, कंस को लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर से नाटक में आ गया। वो बोले कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं नहीं इसको नहीं मारेंगे, लेकिन वचन देना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल मैं वचन देता हूं कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे उन सारे पुत्रों को मैं आपके पास ला करके दे दिया करूंगा। बड़ा आनंद आया। कंस ने अपने दूतों को कहा कि ले जाओ और इनको बंद कर दो, बंदी खाने में कड़ी बेड़ी डाल करके, और उनको बंदी खाने में बंद कर दिया गया। मेरे भगवान, समय गुजरा, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी ने अपना वचन निभाया। कंस के पास गया, कंस लेकर के जाता है, कंस के पास लेकर के वसुदेव जी जाते हैं और कंस को कहते हैं कि कंस महाराज ये मेरा प्रथम पुत्र है, लीजिए मैंने अपना वादा निभाया है, अपना वचन पूरा किया है, लीजिए यह पुत्र मैं आपको समर्पित करता हूं। कंस उसकी निष्ठा पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके जो कर्मचारी थे, लघुए भगुए जो थे, उन लोगों ने वाह वाह किया। कंस को लगा कि थोड़ी दया और दिखानी चाहिए तो प्रजा मेरी तरफ और ज्यादा आकर्षित होगी। कंस ने कहा कि वसुदेव जी, मैं आपके स्वामी भक्ति से और सत्य प्रतिज्ञता से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैंने जब आकाशवाणी में सुना है कि आठवां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यही है सत्य है ना? अपने कर्मचारियों से पूछा, कर्मचारियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सत्य है, यही सत्य है। तो फिर जब आठवां पुत्र करेगा तो फिर इन पुत्रों की हत्या क्यों करें हम, इनका पाप क्यों ले? कंस ने मन में विचार किया और दया दिखाई, बोले वसुदेव जी ले जाइए इसको, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे जब आठवां पुत्र होगा मुझे आठवां पुत्र चाहिए। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उसी समय नारद जी फिर पहुंच गए। अब नारद जी अब क्यों पहुंचे? अब नारद जी यहां देख रहे हैं कि पापियों का पाप का घर। देखो एक चीज तो होती है कि पुण्य की, कभी देखा है आप लोगों ने पुण्य की क्या होती है, पाप की क्या होती है? पाप का घड़ा होता है और पुण्य की गठरी। क्या होता है ना, गांव में क्या कहते हैं लोग कि ये पुण्य की गठरी है और पाप का घड़ा भर गया उसका। तो पाप का घड़ा मतलब बड़ा और गठरी मतलब छोटा। बड़ा बहुत बड़ा हो गया तो मोटरी हो गया वो, और छोटा रहा तो गठरी। तो पुण्य की गठरी अर्थात पुण्य थोड़े होते हैं और पाप घड़ा में भरता है, अर्थात पाप बहुत ज्यादा भरता है। तो देवताओं ने कहा कि नारद जी जाइए, ये तो अगर इस तरह से करता है तो इसका पाप नहीं पूरा होगा, इसका पाप बिल्कुल प्रलय तक नहीं आएगा, अंत तक नहीं आएगा, और जब पाप नहीं आएगा तो इसका अंत कैसे होगा। इसलिए मेरे प्यारे, ये कथा यहां पे आपको यह संदेश दे रही है कि मेरे प्यारे पाप मत करिए, क्योंकि पाप ही आपके अंत का कारण होगा। पाप ही आपके अंत का कारण होगा। अगर आपने पाप नहीं किया है ना तो आपका अंत कभी हो ही नहीं सकता हो, आप अमर रहेंगे। और अमर है ना, स्वामी विवेकानंद अमर हैं। जहां जहां जाइए तैलचित्र में एक एक बच्चे के मुख पे स्वामी विवेकानंद का नाम है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम है, कबीर दास जी का नाम है, संत रैदास जी का नाम है, तुलसीदास जी का नाम है, सूरदास जी का नाम है। और ये सब कलयुग के संत गिना रहे हैं। मैं ये सब द्वापर और त्रेता का नहीं गिना रहा हूं, मैं ये सब कलयुग की बात बता रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि हम तो द्वापर त्रेता में थे ही नहीं, तो मैं कलयुग की बता रहा हूं। जीवित मीराबाई है, जीवित एक कौन सी फिल्म आई थी अभी मेरे भगवान जिसमें बड़ा विवाद हुआ था, कर्णावती, पद्मावती। जीवित वो पद्मावती है, वो वीरांगना जीवित है जिसने महान कार्य किए हैं।
उसने कोई पाप नहीं किया है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की रक्षा के लिए उसने जौहर किया है, अर्थात अपने ये भारत की नारियां हैं। क्योंकि मुगलों का एक नियम था, मुगल मरने के बाद मुर्दों से भी बलात्कार किया करते थे, इसलिए उन रानियों को पता था, इसलिए बोला मेरे शरीर कोई नहीं, मरने के बाद मेरा शरीर भी मुगल नहीं छू सकेगा, और इसलिए उन्होंने अपने आप को अग्नि में, वरना तलवार से सर काट करके भी वो मर सकती थी, लेकिन अग्नि में कूटने की, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ादायक अगर है तो मेरे भगवान अग्नि में जलना है। कभी जल के देखिए तो समझ में आएगा, लेकिन जलना नहीं है। कभी अंगुली जलती है, आपका हाथ जलता है, कितना दर्द होता है, जब पूरा शरीर जलता है तो कितना दर्द होता है। लेकिन याद कीजिए वो वीरांगनाओं को, जिन लोगों ने साक्षात अपने संपूर्ण प्राणों की आहुति दे दी, उसमें कितने तड़प करके मरी होंगी, लेकिन ये सब लोग अमर हो गए। तो वैसे आप भी करिए, पाप करेंगे ना तो आपका अंत निश्चित होना है। कौन याद रखता है आपको? अगर हम कुछ संसार के लिए नहीं करके जाएं तो हमको कौन रखेगा? शंकरशनानंद जी स्वामी जी को कौन याद रखेगा? जो उनके शिष्य हैं वो याद रखेंगे, जो हमारे शिष्य होंगे वो याद रखेंगे। 2-4 दिनों तक आप लोग भी 2-4 दिनों तक याद करोगे कि महाराज जी ने आए तो कुछ कथा प्रवचन सुनाई, 4-5वें दिन से आप भी भूल जाओगे हमें। कौन हमें याद रखता है? लेकिन उनको आज तक लोग याद रखे हुए हैं। तुलसी बाबा की पूजा कर रहे हैं हम, सूरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास की पूजा कर रहे हैं मेरे भगवान। तो जीना है तो पाप आपके अंत का कारण है, इसलिए पाप से दूर रहो। पाप होता है और होगा, लेकिन अनजाने में कोई पाप होता है तो करो, जानबूझ करके पाप मत किया करो। और शास्त्रों ने यही कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि वेदव्यास जी ये कह रहे हैं, और आपके तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधम कहते सबसे नीच, तो परहित दूसरों के ऊपर उपकार करना, व्यास जी ने ही कहा है परोपकार आय, और यहां परहित का मतलब भी परोपकार ही है। तो परोपकाराय पुण्याय, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पापाय परपीड़िनम, और परपीड़ासम नहीं अधमाई। तो दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों पे उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है मेरे भगवान। तो इसलिए पाप से दूर हटिए, पाप से दूर, जानबूझ के कोई पाप मत कीजिए ना। गलती से हो जाए, जैसे गलती से पाप कैसे होता है मालूम है आपको? आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पैरों के नीचे चल करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए, एक गलती का पाप है। चलना आपको निश्चित है, आप चलेंगे ही। आप ऋषभदेव जी महाराज नहीं है कि उछल उछल के चलोगे, एक एक चीटी देख करके चलोगे, मरेंगे। आप बोल रहे हो, ये बोलोगे, बोलने से वाइब्रेशन निकलता है, कीटाणु मरते हैं, ये पाप होगा। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं, ये पाप अनजाने में हो जाते हैं, इन पापों का आपको प्रायश्चित नहीं लगता है, लेकिन जो जानबूझ के किया जाता है पाप, उसका प्रायश्चित लगता है मेरे भगवान। मैं कथाओं में जब लगता हूं तो इनको, वीरेंद्र जी को मालूम है कि मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए आप लोग बता दिया कीजिएगा कि जब आपकी कथा सुनने की मन करेगा कि अब नहीं सुनना है तो बता दीजिएगा मुझे, वरना मैं तो रात भर कहता ही रहूँगा। इनको पता है कि 11 बज जाते, 12 बज जाते, कथा चल रही है तो चल रही है। तो मेरे भगवान, तो पाप का अंत, इसलिए पाप मत कीजिए, पाप से बचिए। तो कंस ने भी यही सोचा, देवताओं ने सोचा कि फिर कंस अगर इस तरह से करता रहे तो फिर इसका पाप भरेगा नहीं, पाप पूरा नहीं होगा, और जब पाप पूरा नहीं होता इसका सर्वनाश नहीं होगा, इसलिए इसको पाप होने दो। तो नारद जी को भेजा, और नारद जी जा करके आकर के कहते हैं, एक कमल का फूल लिया, और कमल का फूल लेकर के कहा कि कंस, बोला हाँ महाराज जी आइए देवर्षि, बहुत प्रणाम है आपको, बैठिए विराजिए। महाराज ने कहा कि कंस, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जरा इन फूल की जो पंखुड़ियां हैं ना कमल की, इन पंखुड़ियों को गिन करके मुझे बताओ कि इसमें से एक कौन सा है, पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है।
कंस ने बोला ये कौन सी बड़ी भारी बात है, आइए गिन के दिखाते हैं। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने बोला, नारद जी एक से आगे बढ़ गए, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। तुमने 8 इसको बोला था, ये तो 8 नहीं है, तो 8वां 1 हो गया। कंस ने कहा नहीं फिर से गिनते महाराज, गलती नहीं होगी, बिल्कुल गिन के फिर बताते हैं। फिर गिना वो 1 2 3, धीरे धीरे करके नारद जी ने पूरे कमल की पूरी पंखुड़ियां उसको गिनवा दी, और उसके बाद उनसे पूछा कि अब बताओ कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। तब कंस ने कहा ओ समझ गए नारद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोले वही तो हम तुमको तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे मेरे प्यारे, किसी को मत